जय हिंद। 3 आईपीओ एक साथ क्लोज हो रहे हैं, जिसमें से 2 ऑलरेडी आज ओपन हो चुके हैं, जिनके पास आपके पास 2 दिन का टाइम और मिलेगा अप्लाई करने के लिए। एक आईपीओ कल ओपन होने वाला है, बट 2 के फंड्स तीसरे के लिए यूज नहीं हो पाएंगे, तो कंसीडर कीजिए ये तीनों सेम ब्रैकेट में है। Hi everyone, my name is विभोर वाशने एंड आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तीनों आईपीओ जो आ रहे हैं उनका मैं ऑलरेडी डिटेल्ड एनालिसिस यहां पर बनाकर डाल चुका हूं। टेंको का डाल चुका हूं, फिर एमवी का, फिजिक्स वाला, ये तीनों सेम ब्रैकेट में। फिर उसके बाद आ रहा है फुजियामा, इनका भी मैं डिटेल्ड वीडियो डाल चुका हूं कि आईपीओ जो लेंसकार्ट लिस्ट हुआ था उसकी लिस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या करनी है। लोगों ने पूछा था, मिल गया, किसी ने पैनिक में काट दिया, किसी ने कहा भैया हम लोगों ने होल्ड कर रखा है। निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस थे। पाइन लैब्स का आईपीओ जो ऑलरेडी आज क्लोज हो चुका। देखिए आईपीओ टेबल तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, दोबारा से एक बार ही को दिखा देता हूं विजुअल्स पर कि ये 3 आईपीओ सेम ब्रैकेट में मानना, ये 2 आईपीओ सेम ब्रैकेट में मानना, ये 2 आईपीओ सेम ब्रैकेट में मानना। कैपिलरी के अभी मैं एनालिसिस नहीं डाले हैं, बाकी सबके एनालिसिस में ऑलरेडी यहां पर डाल चुका हूं। कंपैरिजन के लिए मैंने कुछ कंपैरिजन पैरामीटर्स वगैरह लिए हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए पहला है फिजिक्स वाला का, दूसरा है एमवी और तीसरा है टेंको का। नंबर 1 देखिए फिजिक्स प्राइस टू बुक वैल्यू पहला पैरामीटर लिया है कि आपकी भाई बैलेंस शीट से निकलकर क्या बुक वैल्यू के हिसाब से आप जो प्राइस बैंड पे लेकर आ रहे हो अपर कैप पे क्या है। फिजिक्स वाला लेकर आ रहे हैं जी 14 के प्राइस बैंड पर, और उसके बाद एमवी का प्राइस टू बुक वैल्यू इससे भी ज्यादा है 24 का। टेंको का है नंबर 1 का, तो नंबर 1 पे हुआ टेंको। देखिए जब भी आप लिस्टेड स्टॉक हो या आईपीओ आने वाला हो, प्राइस टू बुक वैल्यू और मार्केट गैप जितना कम होगा उतना बढ़िया है। कई स्टॉक्स आपको बहुत रेयर केस में पीएसयू जैसे मिलेंगे जो अंडर वैल्यू पे ट्रेड कर रहे होंगे, भैया उनको लॉन्ग टर्म के लिए रख लो। तो टेंको हो गया नंबर 1 पे, फिजिक्स वाला हो गया नंबर 2 पे, और एमवी हो गया नंबर 3 पर। नेक्स्ट पैरामीटर में हमने पिक किया था जी पैट मार्जिन, कि भैया बताओ क्या प्रॉफिट क्या लॉस है। तो कहते हैं जी फिजिक्स वाला है लॉस में, एमवी का पैट मार्जिन है 15% के आसपास। ये कंपनी किस चीज की है, सोलर वगैरह की। और टेंको जो है वो ऑटोमोटिव्स की कंपनी है जो एमएच पॉल्यूशन और इन सब पे काम करता है, BS6 के साथ है। डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं। टेंको 11 पे ट्रेड कर रहा है, तो भाई ये लॉस में है, इसको तो हटा ही देता है पिक्चर से। ये हो गया नंबर 1 पे, ये हो गया नंबर 2 पर। नेक्स्ट 1 पर आते हैं, पी रेशियो का पैरामीटर पिक करा। अब क्योंकि फिजिक्स वाला है ही लॉस में, तो वैसे ही माइनस में, और माइनस में भी -62 है। पहले ये -62 से 0 पर आएगा ब्रेक इवन से, फिर 0 से आगे की जर्नी तय करेगा। अगेन इसको हटाते हैं। अब एमवी का पी रेशियो ज्यादा है, एमवी का पी रेशियो 34 है, टेंको का पी रेशियो कम है। यहां पर ये जीत गया, ये नंबर 2 पर आ गया। चलिए नेक्स्ट 1 पर आते हैं। रिटेल कोटा की बात करते थे कि यहां पे रिटेल कोटा है 10%, यहां कोटा है 10%, और यहां कोटा है 35% के आसपास। तो ये तो लॉस में गया फिजिक्स वाला। एमवी थोड़े पैरामीटर अच्छे थे, बट रिटेल का कोटा 10% है। फिर उसके बाद टेंको का प्रॉफिट में भी है, और 35% का कोटा है, यहां पर थोड़े से चांसेस ज्यादा है। अभी तक क्या ओवर सब्सक्रिप्शन है उस पर भी देख लेते हैं। बट देखो हर बारी की तरह मैं ट्विटर टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा ही करूंगा 12 बजे 1 बजे के आसपास, क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे कि यहां पर देखो मैंने डाला भी था कि भाई मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु हैव अप्लाइड इन एचएनआई कैटेगरी इन पाइन लैब्स आईपीओ। सबको अलॉटमेंट मिलेगी भैया, एवरीवन विल गेट अलॉटमेंट, और रीजन आपको पता ही है क्यों बनने वाली है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद यहां पर भी अपडेट कर दिया था, आईपीओ क्लोजिंग पाइन लैब्स नॉट अप्लाइंग क्यूरियस लाइफ साइंस के लिए मैंने डाला था कि भाई रिस्की बेट हो सकती है 10 से 15% के आसपास। भाई कोई लेना चाहे वो ये ले सकता है, बेटर टू अवॉइड, और शाइनिंग टूल्स क्लियरली अवॉइड। दोनों कम्युनिटी बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। ट्विटर टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। फिजिक्स वाला, अब पता एक्चुअली क्या है, ये लोग सोच रहे होंगे कि यार ये ओवर सब्सक्रिप्शन का अभी तक क्यों कॉलम नहीं डाला, एक बारी में एक्सेल में काम हो जाता। क्योंकि फिजिक्स वाला ओपन हुआ, एमवी ओपन हुआ, टेंको ओपन ही नहीं हुआ, तो कंपैरिजन कैसे करते। यहां पर बात करते हैं क्यूआईबी की, भैया 0 है, अभी तक एक भी शेयर का बिड नहीं आया। एचएनआई कैटेगरी 0.02 टाइम्स हुआ है, रिटेल कैटेगरी 0.31 यानी कि 1/3 फिल हो गया, एम्प्लॉय कैटेगरी पूरा फिल हो गया, टोटल 0.07। आईपीओ चाहे फुली सब्सक्राइब हो जाए, प्रोबेबली जो मुझे लगता है वो क्यूआईबी में पूरा होगा,
और रिटेल और एम्प्लॉय में पूरा होगा, HNI में थोड़े से चांसेस कम है। एमवे की बात करते हैं भाई, देखो यहां पर क्यूआई भी थोड़ा सा आए हैं 0.02, HNI 0.03 के आसपास, रिटेल 0.29 और ये भी 0.07, वो भी 0.07 के आसपास, दोनों में कांटे की टक्कर लग रही है। पहले किसका पूरा होने वाला है? फाइनल वर्डिक्ट पर आ जाते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ऑब्वियसली भैया नंबर 3 पर है फिजिक्स वाला, यहां पर भैया इनका लॉस मेकिंग है, 1 पैसा या उससे भी कम पे एक्वायर करा था और अब जाकर 102 रुपए के आसपास शेयर बेच रहे हैं। नंबर 2, लॉस मेकिंग तो है ही है, उसमें भी 10% का ही कोटा है, मैं अप्लाई ही नहीं करने वाला फंड्स होते तो भी। नंबर 1। नंबर 2 पर आते हैं, अब यहां पर टेंको में आई शुड से अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से ज्यादा है, बेटर प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, बेटर पैट मार्जिन से, तो यहां पे मैं नंबर 1 पे रखने वाला हूं 10 एको को और नंबर 2 पे जाने वाला है एमवी। अब ध्यान से सुनना, अगर 1 लॉट का पैसा है, 1 लॉट का पैसा है तो पैसा जाएगा टेंको में, अगर HNI कैटेगरी का पैसा है तो भी टेंको में जाएगा, 2 लॉट का पैसा है तो भी टेंको में जाएगा, 1 लॉट मतलब एक दूसरे मम्मी के अकाउंट से या पापा के अकाउंट से। एमवी की बात करते हैं, अगर रिस्की बेट ले सकते हो 2, 4, 5% के लिए, ध्यान से सुनना, रिस्की बेट ले सकते हो तो लिख भी देता हूं, रिस्की बेट ले सकते हो तो एमवी में पैसा लगाना, सेफ ट्रेडर हो इन दोनों आईपीओ को अवॉइड करो, टेंको में डाल सकते हो। ये था एक क्विक कंपैरिजन कि भाई सेफ ट्रेडर को क्या करना है, रिस्की ट्रेडर को क्या करना है। बाकी हर बारी की तरह ट्विटर टेलीग्राम पे अपडेट मिलेगा ही मिलेगा, दोनों कम्युनिटी फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।